आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। प्रभु इस आराधना के दिन में अपने निकट आने में सहायता किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 19 और 20 पद। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म के बारे में दिया है। एक अध्याय 18 से लेकर आगे पढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह का जन्म, और उसके बाद 2 अध्याय 1 से लेकर 12 पद तक ज्योतिषी लोग जब यीशु मसीह को मुलाकात करते हैं उनके बारे में दिया गया है। 13 से लेकर 18 पद तक जब वे लोग मिस्र देश को चले गए उनके बारे में दिया गया है। और उसके बाद 19 से 20 हमने जो पढ़ा वहां लिखा है कि फिर से प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा। याद रखना यहाँ पर यूसुफ को ही ये स्वर्गदूत बात कर रहे हैं। कैसे? आप यदि पढ़ सकते हैं मत्ती 1 का 20 पद। जब वह इन बातों के सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसको स्वप्न में दिखाई देकर कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपने पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर। उसके बाद वही दूत 24 पद में बात करता है यूसुफ को। उसके बाद वही दूत यूसुफ को आपका 2 अध्याय उसका 13 पद में बात करता है। उसके बाद वही दूत यूसुफ को 19 और 20 पद में बात कर रहे हैं। मतलब स्वर्गदूत जो है यूसुफ को हर समय उनको बातचीत कर, यीशु मसीह के जन्म से पहले भी उसको बातचीत किया उसके पत्नी के विषय में। उसके बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद भी वो दूत यीशु मसीह का जो दूत था वे भी बात किया यूसुफ को, ताकि शत्रु से कैसे बच सके। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखना हमारे साथ हमेशा प्रभु का स्वर्गदूत रहते हैं। वे आपको सुरक्षा देगा। प्रभु का दूत भी आपसे बातचीत करेंगे। बाइबल ये सिखाता है कि यहाँ पर जो दूत स्वप्न में यूसुफ को दिखाई दिया, वो दूत कहता है कि हे यूसुफ, इस स्थान से अर्थात मिस्र से तू चला जा। कहां? इस्राएल देश में चला जा, क्योंकि जो तुम्हारे बेटे का प्राण लेना चाहते हैं उनका मृत्यु हो चुका है। मेरे भाई, कई देश में ऐसे कई स्थानों को छोड़कर आपको कई एक अलग स्थानों में जहां प्रभु का स्थान है वहां जाकर आपको रहने की आवश्यकता है। आप जिस स्थान में रहते हैं वहां दुष्ट आत्मा कार्य करता है और वहां आपके लिए रहना उचित नहीं है। वहां आपके लिए प्रभु का गवाही नहीं है। प्रभु चाहता है कि प्रभु के जैसा कि यूसुफ इस्राएल देश में गया वैसे कुछ स्थान प्रभु ने आपके लिए हालेलुया तैयार करके रखा है। प्रभु वहां आपको लेकर जाएगा। प्रभु वहां आपसे बात करेगा। प्रभु वहां आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर वहां आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इस आराधना की सुबह जो स्वर्गदूत यूसुफ से बातचीत करता था, शादी के पहले भी उसको बातचीत करता था, शादी के बाद भी उसको बातचीत करता था, उसके बच्चे होने के बाद भी उसको बातचीत करता था, वही आज दूत आपसे भी बात करेंगे। विश्वास करें, आज की आराधना आपके लिए है। इस आराधना में कुछ अद्भुत काम प्रभु आपके लिए स्वर्ग से प्रकट करेगा। इसलिए आइए सभी लोग आज की आराधना के दिन अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे और हम प्रभु से प्रार्थना करें। स्वामी धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए पिता। यह वचन पवित्र आत्मा का गवाही में स्वामी बोया गया है प्रभु जी। वचन जितने लोग सुनेंगे पिता, उन सबों का जीवन यीशु के नाम से बदलने पाए, बीमार यीशु के नाम में चंगे होने पाए, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकलने पाए। एक अद्भुत काम, एक अद्भुत परिवर्तन प्रभु सभी के जीवन में होने में सहायता करना। यीशु वचन के अनुसार बात किया, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप हम सभी को आशीर्वाद दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आपका प्रार्थना निवेदन है तो जरूर आप भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।